अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फिर मैं नए ब्लॉग के साथ आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। इस बार मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, इस बार मैं घर का ही ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। ये है सब्जी, कल लिया था, सब्जी वाले भैया आ जाते हैं घर पे तो उनसे ले लेती हूँ। फिर सब्जी सारा धुल के रख देती हूँ। जैसे धुल के रख देती हूँ, सूख जाता है, सूखने के बाद में फिर तब रखती हूँ फ्रिज में। और मतलब सुबह उठी, मुंह धुल के एक तरफ चढ़ा दिया चाय बने, एक तरफ रख दिया दलिया बनने के लिए। वो चना वना भिगा के वो जो भतीजे हैं वो खाते हैं नाश्ता। हमारे घर में सब अलग अलग नाश्ता करते हैं। हस्बैंड को दलिया पसंद है तो वो सुबह नाश्ते में दलिया ही खाते हैं, और वो भतीजे हैं वो चना वना खा लेते हैं अपना। और हम लोग मतलब कोई रोटी खाता है, कोई पराठा खाता है। मैं तो भैया रोटी ही खाती हूँ, मुझे रोटी अच्छा लगता है। मैं पराठा वराठा नहीं खाती, मुझे नहीं मतलब इतना पसंद है। और बाजी ने सब्जी कट करके रख दिया था, आलू पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ आज नाश्ते में। फिर मैंने सब्ज़ी छौंक दिया, और सब्ज़ी छौंकने के बाद में तो फिर मैंने कहा सब्ज़ी बन जाएगी, फिर एक तरफ रोटी बना लेंगे। और सुबह का काम तो इतना जल्दी मतलब रहता है, जल्दी जल्दी में 10 बजे तक तो बहुत ज़्यादा भागम भाग रहता है। क्योंकि किसी को सबको मतलब दुकान, हस्बैंड को दुकान जाना होता है, भतीजे हैं उनको ऑफिस जाना होता है। और इसलिए ये रहता है कि मतलब सबको टाइम टाइम से देना रहता है कि मतलब बन जाए। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि दाल वाल चढ़ा देती हूँ। मेरी आदत है, मैं सबसे मतलब सारा काम वाम करके जब सब लोग चले जाते हैं तो हम लोग सबसे मतलब बाद में नाश्ता करते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक। और उसके बाद में फिर मैं दाल चढ़ाती हूँ। दाल चढ़ाने के बाद में फिर मैं सारा किचन विचन साफ़ कर लेती हूँ, स्लेब वगैरह पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद में फिर बर्तन वर्तन धुलती हूँ। आज मैंने बहुत कुछ करने के लिए सोचा था। मैंने सोचा था सर में मेहंदी लगाऊंगी, फिर इसलिए मैंने कहा कि मन नहीं करा आज, तो फिर मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा आज नहीं लगाऊंगी, आज केवल किचन का काम कर लूँगी, जैसे ये झाड़ू पोछा बर्तन यही सब। और उसके बाद में फिर बाद में कल वल सोच लूँगी लगाने के लिए। जब कोई चीज़ सोचो आज ये करना है तो पता नहीं वो चीज़ होता ही नहीं है। ये मतलब जैसे ये सोचो कि हमें कल कहीं जाना है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा, जैसे हर बार नहीं होता है लेकिन जब सोच लो तो वो चीज़ होता नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर दाल मेरी बन गई, मैंने कहा दाल वाल छौंक देती हूँ। और दाल बना लेती हूँ पहले, उसके बाद में जब सारा बर्तन वर्तन धुल लेती हूँ तब से बर्तन धुल के आ गई, बर्तन मेरा धुल गया और फिर थक गई धुलते धुलते। मैंने कहा कि अब थोड़ी देर आराम करती हूँ। 1 घंटा लगता है बर्तन धुलने में। सुबह के टाइम बर्तन भी बहुत ज़्यादा होता है ना, चाय के बर्तन होते हैं और जो सब नाश्ता करते हैं वो सब होता है। और ये जो दाल वाल बनाती हूँ तो मैं कुकर भी उसी हाथ के हाथ धुल देती हूँ, दाल दूसरे बर्तन में कर देती हूँ, कुकर धुल देती हूँ। फिर दोपहर में ज़्यादा बर्तन नहीं होता, दोपहर में उतने ही बर्तन होते हैं जो सब खाना खाते हैं, और जिसमें चावल होता है वो वाला पतीली होता है, गिलास, यही सब छोटे मोटे होते हैं, चुटर पुटर जो बर्तन होते हैं वही। और फिर कपड़े भी धुलने थे लेकिन मन नहीं कर रहा था कपड़े धुलने के, था जैसे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं जुकाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर मैंने कहा अब आज नहीं धुलूँगी, कल धुलूँगी। अब पूरे दिन क्या क्या करूँगी वो सब मैं आप लोग को दिखाऊँगी। अभी तो बैठी हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। फ्रूट खाने का मन कर रहा था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा कट कर लेते हैं, तो सेब था तो मैंने उसको कट किया। और अनार भी रखा था, मुझे अनार छिलना नहीं आता है, तो एप्पल रखा था तो मैंने कहा मैं इसको काट लेती हूँ। और अनार को भी मैंने कोशिश किया काटने का, लेकिन मुझसे कट नहीं रहा था। और ये बाजी बैठी हुई थी तो कह रही थी कि इसको कट कर दो, अभी मैं उसको मतलब अनार छील लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं वो भी छीलूँगी अनार भी। तो जब मैंने एक कट किया तो उसमें से पानी निकलने लगा, तो फिर मैंने कहा कि ये तो कहने लगी कि लाओ मैं कर देती हूँ। फिर उन्होंने किया, फिर हम सब ने फ्रूट व्रूट खाया। और खाने के बाद में जैसे नाश्ता वास्ता कर लो तो मन करता है कि वो मतलब थोड़ा सा फ्रूट भी खा लो, तो रखा हुआ था, हमने कहा कि चलो खाया जाए। फिर ये मुझे बता रही थी कि ऐसे नहीं छिला जाता है, ऐसे कट करके फिर ऐसे आराम से निकालो तो निकल जाता है। और उसके बाद में जो है मुझे चिढ़ा रही थी कि मम्मा आपको फ्रूट कट करने नहीं आता है। सब्जी वाले भैया मोहल्ले में रोज आते हैं, हम लोग इन्हीं से सब्जी ले लेते हैं। जब भैया गेट के पास पहुंचेंगे तब बोलेंगे सब्जी में कुछ चाहिए, तो जो चाहिए होता है तो हम इन्हीं से ले लेते हैं। जबकि हमारे वहाँ सब्जी पास में मिलता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, लेकिन घर पे आ जाते हैं ये मोहल्ले में तो इन्हीं से ले लेते हैं सब्जी। और आज रात के खाने में बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी चावल। तो मैंने कहा कि क्या सब्जी बनाऊँ, सुबह मैंने सोचा था छोला बनाऊँगी तो उसको भिगाना भूल गई थी। फिर मुझे याद आया कि घर में तो सोयाबीन की बड़ी रखी हुई, मैंने कहा इसी को बना लेते हैं, आज कल बना लेंगे छोले। तो वही बना रही थी। और चाय पीने का इतना मन हो रहा था, लेकिन हमारे वहाँ दूध वाले भैया जो हैं बहुत लेट कर देते हैं। रोज़ बोलो कि भैया इतना लेट क्यों आते हो, लेट क्यों आते हो, कह रहे तो वो बोलते हैं कि कहाँ लेट है, कहाँ लेट है।
कभी 7 बजे आ जाते हैं, कभी 6:30 बजे आ जाते हैं। उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। और 6 बजे मतलब 6 6:30 बजे तक चाय पीने का मतलब टाइम अच्छा होता है। मतलब जब अब वो आते हैं 7 बजे तो कहेंगे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और जब बोलो कि भैया कल जल्दी आ जाना तो कहेंगे कि हाँ ठीक है जल्दी आ जाएंगे। और अभी दूध वाले भैया आए, 7 बज रहा था, एकदम करेक्ट 7 बज रहा था। मैंने बोला भैया आप तो कह रहे थे कि अभी टाइम क्या। आज का दिन मेरा कुछ इस तरीके से रहा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ आप लोग से, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।